गुस्सा आना एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। आई मीन हम सबको पता है कि रिएक्ट करना कितना आम है। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं या चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, तो असल में हम उस इंसान को एक बहुत बड़ी पावर दे रहे होते हैं। हाँ, ये एक्चुअली एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम एसेंशियली उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हारे पास मेरे इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत है। बिल्कुल। और इसके बिल्कुल उलट, जब कोई इंसान किसी ऐसी जगह से चुपचाप बिना कोई तमाशा किए चला जाता है जहाँ उसकी कदर नहीं होती, तो हमारा समाज तुरंत उसे एक लेबल दे देता है। वही ना, लोग कहते हैं कि बड़ा एटीट्यूड है इसमें, या फिर उसे ओवर सेंसिटिव मान लिया जाता है। एग्जैक्टली हमारे दिमाग में एक अजीब सी कंडीशनिंग हो चुकी है कि अगर कोई सच में हर्ट है तो उसे रिएक्ट करना चाहिए। मतलब बहस करनी चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए। शांति को हम ऑटोमेटिक तरीके से कमजोरी मान लेते हैं। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि समाज लगातार शांत लोगों की सहनशीलता को उनकी कमजोरी मान लेता है। एक आम धारणा बन गई है कि हम अग्रेशन और बाउंड्रीज को एक ही तराजू में तोलते हैं। सही कहा। लोगों को लगता है कि जहां शोर नहीं है वहां कोई सीमा या बाउंड्री भी नहीं है। हाँ, और एक लाउड रिएक्शन को हम स्ट्रेंथ समझते हैं, जबकि असल में लगातार रिएक्ट करना एक तरह का इमोशनल एग्जॉशन है। और शांति, जिसे कमजोरी समझा जाता है, वो सबसे बड़ा पावर मूव हो सकती है। और यही इस गहरी चर्चा का कोर मुद्दा है। आज का मुख्य स्रोत एक लेख है जिसका नाम है द फाइनलिटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और हम इसके एक खास हिस्से पर गौर करेंगे जिसे वन चांस कहा गया है। ये एक बहुत ही आई ओपनिंग पीस है ना? तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि सच्चा आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट आखिर दिखता कैसा है। क्या ये गुस्से से भरा होता है या बिल्कुल शांत? ओके, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाँ बिल्कुल। इस आर्टिकल में जो केस स्टडी है वो बहुत रिलेटेबल है। हाँ, हमारे पास जो कहानी है वो कबीर नाम के एक शख्स की है। उसके कॉलेज और बाद के दोस्तों की अगर सुने तो उन्हें लगता था कि कबीर में एटीट्यूड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि सच्चाई ये थी कि उसकी एक लिमिट थी जो उसने सेट कर ली थी। ये सिर्फ कबीर की कहानी नहीं है बल्कि इंसानी व्यवहार के एक आम पैटर्न का विश्लेषण है। मतलब उन सभी लोगों का रिफ्लेक्शन जो लगातार दूसरों के कंफर्ट के लिए अपनी जगह छोड़ते जाते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत में कबीर कैसा था, इस पर बात करते हैं। वो पहले बिल्कुल अलग था। द टिपिकल नाइस गाय, राइट? बिल्कुल। वो हमेशा रुकता था, समझाता था और हद से ज्यादा माफ कर देता था। स्कूल के दिनों में वही था जो ग्रुप में हमेशा एडजस्ट करता था। अच्छा, मतलब अगर दोस्तों ने आखिरी वक्त पर प्लान कैंसिल कर दिया तो उसका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होता था, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूं। अगर किसी ने पीठ पीछे बात की तो वो सोचता था कि शायद उनका वो मतलब नहीं था। वो खुद को रैशनलाइज करके समझा लेता था। ये बहुत कॉमन है। हाँ, और यहां तक कि पब्लिक में बेइज्जती होने पर भी वो उसे हंसकर टाल देता था। उसका मानना था कि लोगों से गलतियां होती हैं। पर यहां मुझे एक थॉट आ रहा है। कैसा थॉट? ये बिल्कुल रबर बैंड की तरह है जिसे लोग तब तक खींचते हैं जब तक वो टूट नहीं जाता। लेकिन क्या इस तरह हर बार एडजस्ट करना अच्छा ही है या अपनी खुद की अहमियत को कम करना? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ऐसी अच्छाई असल में कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद से बचने का एक तरीका होती है। मतलब लोग नेचुरली बहस से डरते हैं। एग्जैक्टली। सब कॉन्शियस में चल रहा होता है कि अगर मैं दबकर रहूंगा तो रिश्ते बचे रहेंगे। लेकिन सामने वाले को ये लगता है कि इस व्यक्ति को जैसे चाहे ट्रीट किया जा सकता है। तो एक तरह से ज्यादा नाइस बनकर कोई दरअसल अपना ही नुकसान कर रहा है। हाँ, इसका असर बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये ओवर एडजस्ट करने की आदत एक ऐसा माहौल बना देती है जहां उस इंसान की पोजीशन सबसे नीचे चली जाती है। यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात आती है। एक बार जब ये बर्दाश्त करने की आदत बन जाती है तो सामने वाले और ज्यादा छूट लेने लगते हैं। यहां से कहानी कॉलेज के दिनों में जाती है जहां हकीकत सामने आने लगी। कॉलेज आते आते माइक्रो अग्रेशंस शुरू हो गए होंगे। वही तो। छोटी छोटी चीजें कैसे शुरू हुई इस लेख में बताया गया है। जैसे दोस्तों का दूसरों के सामने उसका मजाक उड़ाना या फिर ग्रुप चैट में उसके मैसेजेस को इग्नोर करना। आहा, द क्लासिक ग्रुप चैट डायनामिक्स। किसी और को तुरंत रिप्लाई मिल जाता होगा। हाँ, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, उसके कमरे में मौजूद होने के बावजूद उसके बिल्कुल सामने उसके बिना प्लान्स बनाना। कबीर ने ये सब नोटिस किया पर कुछ कहा नहीं। ये जो इनविजिबल फील करना है, ये मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता होगा। वही मैं सोच रहा था कि इग्नोर होना या सामने प्लान्स बनना देखने में आम लगता है, पर दिमाग पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। बहुत गहरा,
क्योंकि डिसरिस्पेक्ट कभी अचानक से बड़ा रूप नहीं लेती। ये छोटी छोटी हरकतों से अपनी जगह बनाती है और देखती है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो ये किसी सॉफ्टवेयर हैकर की तरह है जो पहले छोटे बग्स पुश करता है। हाँ, चेक करने के लिए कि फायरवॉल रिएक्ट कर रहा है या नहीं। जब ग्रुप उसके मैसेजेस इग्नोर करता है तो वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि कबीर का टॉलरेंस कहाँ तक जाता है। और जब वो रिएक्ट नहीं करता तो उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। हर रबर बैंड एक दिन टूटता है। यहाँ उस दिन की बात आती है जब एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी गई। मतलब ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। बिल्कुल। सीन कैफे का है। कबीर का सबसे करीबी दोस्त रोहन उसके साथ बैठा था। रोहन वो था जो उसके बारे में सब जानता था। ग्रुप लाउड था और हंस रहा था। और वहां क्या हुआ, कबीर ने एक नॉर्मल सी राय दी किसी रैंडम टॉपिक पर। रोहन ने उसकी तरफ देखा, एक स्मर्क यानी तिरछी मुस्कान ली और कहा, भाई तू ना थोड़ा डम है कभी कभी। आउच। पब्लिक सेटिंग में अपने सबसे क्लोज दोस्त से ये सुनना। और उसके बाद सब जोर से हंसे, बहुत ज्यादा जोर से। पर कबीर ने भी हमेशा की तरह मुस्कुराकर टाल दिया। ये कैफे इंसिडेंट उस पूरी डायनामिक का क्लाइमैक्स था। लेकिन वेट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। दोस्तों के बीच ऐसे मजाक तो आम है, क्या इस पर दोस्ती तोड़ना थोड़ा ओवर रिएक्शन नहीं लगता? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। बाहर से देखने पर यह बस एक जोक लगता है, लेकिन मुद्दा मजाक का नहीं था। यहाँ बात क्लैरिटी की यानी स्पष्टता की आती है। क्लैरिटी? किस तरह की क्लैरिटी? कबीर को उस वक्त दर्द या गुस्सा महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे असल इरादा दिखा। उसने देखा कि रोहन का इंटेंशन और टोन क्या था। वो कबीर की कीमत पर खुद को सुपीरियर दिखाना चाहता था। ओह वाओ, मतलब वो बाकी ग्रुप के सामने इंटेलेक्चुअली कूल बनना चाहता था। एग्जैक्टली। जब आपका सबसे करीबी दोस्त आपकी बाउंड्री को पब्लिक सेटिंग में आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाने के लिए यूज करे तो ट्रस्ट टूट जाता है। ये डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट थी। तो ये मजाक के बारे में था ही नहीं, ये पावर एस्टैब्लिश करने के बारे में था। और इस पर कबीर ने बिना किसी ड्रामे के सब ऑब्जर्व किया, अपनी कॉफी खत्म की और चला गया, बिना कुछ कहे। हाँ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई ब्रो यू हर्ट मी वाली स्पीच नहीं। वो बस क्वाइटली एग्जिट कर गया। जब आत्मसम्मान जागता है तो शोर नहीं होता, खामोशी होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तमाशा करने का मतलब होता है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्लीज मुझे बेटर ट्रीट करो। साइलेंस सब खत्म कर देती है। और उस रात जो हुआ वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। उसको ब्लॉक करने की जगह कबीर ने ग्रुप चैट को सिर्फ म्यूट किया। म्यूट किया? ब्लॉक नहीं किया, नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अगले दिन से कोई गुड मॉर्निंग टेक्स्ट नहीं, कोई मीम नहीं, कोई कॉल नहीं। और शुरू में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि लोग तभी गौर करते हैं जब उन्हें किसी की जरूरत होती है। लेकिन ब्लॉक ना करना वाकई सबसे बड़ी पावर मूव है ना? अगर मुझे गुस्सा आता तो मैं तो सबको ब्लॉक कर देता, पर इस आर्टिकल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका रीजन लेख में समझाया गया है। कबीर गुस्से में नहीं था और यही सबसे खतरनाक बात थी। गुस्सा रिएक्ट करता है, ईगो बहस करता है, लेकिन डिटैचमेंट यानी अलग हो जाना चीजों को खत्म कर देता है। डिटैचमेंट बनाम गुस्सा, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। जब आप गुस्सा होते हैं तो आप सामने वाले को बताते हैं कि वो अभी भी आपके इमोशंस कंट्रोल कर सकता है, पर डिटैचमेंट सब कुछ छीन लेता है। आग से ऑक्सीजन छीन लेने जैसा। जब आग को हवा नहीं मिलती वो खुद बुझ जाती है। उसने इफेक्टिवली उस ग्रुप को स्टार्व कर दिया। सही कहा। लड़ने का मतलब उनके पावर स्ट्रक्चर को लेजिटिमाइज करना है। और जब आप चुपचाप दूर चले जाते हैं तो आखिर में सामने वाला खुद आपको ढूंढता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक हफ्ते बाद रोहन का टेक्स्ट आता है, ब्रो वेयर आर यू दीज डेज? कबीर ने देखा पर रिप्लाई नहीं किया। रोहन का ईगो हिट हुआ होगा जरूर। बिल्कुल। फिर टेक्स्ट आया, तो एटीट्यूड दिखा रहा है क्या? दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। फिर एक दिन करीब 6 महीने बाद कॉलेज के कॉरिडोर में दोनों आमने सामने आए। फिर क्या हुआ? कोई ऑकवर्डनेस? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, भाई लॉन्ग टाइम। पर कबीर ने उसे शांति और न्यूट्रल ढंग से ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। बस इतना कहा, या आई गेस, और आगे बढ़ गया। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई एंगर नहीं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मुझे अब ये प्रोसेस तो समझ आ गया, पर क्या किसी को दूसरा मौका ना देना सही है? ये समझना जरूरी है कि फॉरगिवनेस और एक्सेस अलग चीजें हैं। कबीर जब ये तय कर लेता है कि किसी ने हद पार कर दी है तो वो लड़ता नहीं है। मतलब वो अपने ईगो की वजह से लोगों को जिंदगी से नहीं निकालता? नहीं, वो अपने आत्मसम्मान के लिए करता है।
उसने सीख लिया था कि डिसरिस्पेक्ट वहां बढ़ती है जहां उसे टॉलरेट किया जाता है। इसलिए सिंगल चांस रूल ही सबसे हेल्दी मैकेनिज्म होता है उसके लिए। ये अपने आप में बहुत एम्पावरिंग थॉट है। आज की चर्चा के की टेकअवेज क्लियर हैं। कबीर का वो नियम याद रखने लायक है कि मैं किसी को खोने से नहीं डरता। क्योंकि जिस पल आप किसी का अनादर करते हैं, आप उसको पहले ही खो चुके होते हैं। उस मोमेंट के बाद खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये आत्मसम्मान की शक्ति है। तो इस डिस्कशन के बाद हम रिलेशनशिप्स के बारे में वाकई अलग ढंग से सोच सकते हैं। जाने से पहले मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर लोगों को सोचना चाहिए। जरा सोचिए, किसी की जिंदगी में ऐसे कितने रिश्ते हैं जो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को मिटाकर समझौता किया हुआ है। ये गहरा सवाल है। क्या कभी किसी से बहस जीतने से बेहतर उस बहस का हिस्सा बनने से ही इनकार कर देना ज्यादा बड़ी जीत